तो डील की इधर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए से इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में 25% की बढ़ोतरी हो सकती है। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक इस डील के बाद इंडियन एक्सपोर्ट $20 बिलियन से बढ़कर $25 बिलियन तक पहुंच सकता है। इस बारे में ईपीसी के चेयरमैन पंकज चड्ढा से बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। ये जो डील हुई है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, ये किस तरह का डील है और किस तरह से इसमें इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट को फायदा होने वाला है? अभी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है टू ईयू। हमारा $20 बिलियन का एक्सपोर्ट है, 20 to 21 बिलियन का एक्सपोर्ट है। सो हमारा मोर और लेस समझे मोर देन 25% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इज बाय ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। एंड इसमें सभी तरह मेजर कंपोनेंट्स इसमें आते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन एंड स्टील। तो हमारे हिसाब से इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड जो मशीनरी एस्पेक्ट है, इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी, उस पर तो ज़ीरो ड्यूटी हो गया है। सो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि हमारा एटलीस्ट जितने भी मशीनरी एक्सपोर्ट्स है दैट उस पर ज़ीरो ड्यूटी होएगा। एज फार एज आयरन एंड स्टील, आई थिंक दिस चैप्टर इज स्टिल under negotiation or some final decision has been recently taken। कार्बन टैक्स की बात चल रही थी। नहीं, कार्बन टैक्स अलग है, आयरन एंड स्टील का कोटा के ऊपर है। वो अब मोरलेस फाइनल हुआ है। अब वो फाइनल कॉन्टूर जब पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि आयरन एंड स्टील में कितना हमको बेनिफिट मिलेगा। एज फार एज आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट जो करीब $5 बिलियन का एक्सपोर्ट है, ठीक है। एज फार एज कार्बन टैक्स इज कंसर्न, हमारा तो एक ही यही पॉइंट है कि इफ देर इज सम बेनिफिट गिवन फॉर MSME, it would be welcome।